टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड का और एक नाम है इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन, इट इज द electrostatic force of attraction which hold the oppositely charged ions together in the molecule। मॉलिक्यूल में ऑपोजिटली चार्जड आयन के बीच में डेवलप होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आयनिक बॉन्ड obtained by transfer of electrons from metal, that is electropositive element to non-metal electronegative element। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? मेटल से नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ऑपोजिटली चार्जड आयन्स डेवलप होंगे। ऑपोजिटली चार्जड आयन्स डेवलप होने की वजह से वहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए दो आटम के बीच में आयनिक बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होना रहा तो दोनों आटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होना चाहिए और इससे ज्यादा होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड formed between two atoms which have electronegativity difference is 1.7 or greater than 1.7। अगर दोनों आटम के बीच में आयनिक बॉन्ड अगर बनना रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिनिमम 1.7 होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। कम रहा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का फेवरेबल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, NaCl में सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 रहता है। Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 रहता है।
ऑलरेडी मैंने थोड़े एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज लेसन में लिख के दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक में। यहां पे देखो सोडियम के पास 0.9 है और क्लोरीन के पास 3 है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता? 3 माइनस 0.9 मतलब 2.1, मतलब ये आयनिक बॉन्ड बनाने की काबिल बनता है। मैं आपको जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अभी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl मॉलिक्यूल देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ionic bond in NaCl molecules। सोडियम में, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 11 रहता है, 2, 8, 1। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस करके 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। मतलब सोडियम एक मेटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। अभी Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन रहता, 2, 8, 7। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद इसके पास 2, 8, 8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब Cl को इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से स्टेबिलिटी मिला है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ बनाया, Cl ने इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl- बनाया है। तो यहाँ पे Na+ आयन और Cl- आयन दोनों मिलकर NaCl मॉलिक्यूल को बनाता है। अब ये Na+ आयन एंड Cl- आयन के बीच में कौन सी फोर्स रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से Na+ और Cl- आयन साथ में रहकर NaCl को डेवलप करता है। ओके ना। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन MgO। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन MgO, इसमें Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 12, 2, 8, 2। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन के पास 2, 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल, ओके ना, बट आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबिलिटी पाने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के द्वारा रिलीज करने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेता है, लेकर O-2 में कन्वर्ट होगा, तब इसके पास 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैग्नीशियम को लॉस करने से स्टेबिलिटी मिला है, ऑक्सीजन को गेन करने से स्टेबिलिटी मिला है। ये दोनों आयंस बन गए ना, Mg+2 और यहाँ पे O-2, ये दोनों मिलकर किसको बनाएंगे? MgO। और ये Mg+2 एंड O-2 के बीच में कौन सा फोर्स रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से Mg+2 आयन, O-2 आयन दोनों साथ में रह के MgO बनाता है। The electrostatic force of attraction which hold the oppositely charged ions is called ionic bond।
यहाँ पे +2 -2 दोनों न्यूट्रल होगा ना, इसलिए MgO यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज ऑब्जर्वेशन करो, MgO shows isomorphism characteristics because in MgO both Mg+2 and O-2 ions contain same number of electrons. तो मतलब जिस आयनिक कंपाउंड में कैटयान के पास और आनयान के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहा तो सच कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो करता है। अब इसमें देखो Mg+2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा, 2,8 है ना, 10 हो गए। O-2 में भी 2,8 10 हो गए। Mg+2 आयन एंड O-2 आयन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compounds. First one, electrovalent compounds are usually crystalline in nature. क्रिस्टलाइन इन नेचर, इसका मतलब यहां पे समझ लो सारे आयनिक कंपाउंड्स, दैट इज ऑल ionic bonded compounds are crystalline solids है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहने वाले सॉलिड है। अभी NaCl एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहने वाले सॉलिड है, इसलिए ऑल आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और ये आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से यहां पर बॉन्ड मिलता है, इसके कारण। नेक्स्ट वन, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। जनरली आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड्स हार्ड भी रहते हैं, ब्रिटल भी रहते हैं, और इसको एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने के बाद ये आयनिक सॉलिड ब्रेक होने वाले कैरेक्टर शो करेंगे। ओके ना, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रिटल इन नेचर बोलते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। एंड नेक्स्ट वन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होने के कारण, हार्ड होने के कारण इसके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहता है। They have high MP and BP, melting point and boiling point ionic bonded solid का ज्यादा रहता है। नेक्स्ट वन, ionic bonded solids are poor conductor of heat and electricity.
heat and electricity in pure state, ये प्योर सॉलिड फॉर्म में ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके पास फ्रीली मूव करने वाला आयंस नहीं रहता. बट they are good conductor of heat and electricity in molten state or aqueous solution state due to formation of free movement of ions. अगर NaCl जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखा तो प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. मोल्टन स्टेट बोले तो अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करके जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, मोल्टन फॉर्म बोले तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो फ्रीली मूव करने वाले आयंस को प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल NaCl रहा तो Na+ और Cl- को प्रोड्यूस करेंगे. ये फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब कैरी करने वाले कैपेसिटी शो करते हैं. और इवन NaCl जैसे आयनिक सॉलिड को वाटर में डालो, Na+ Cl- आयन को देता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. इसलिए मैं बोला आयनिक बॉन्डेड सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द प्योर स्टेट, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और aqueous solution state. Next one, these compounds are polar in nature. पोलर नेचर बोले तो जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बनाता है, सच मॉलिक्यूल के पास पोलर नेचर रहता है. तो ये पोलर नेचर होने के कारण पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में इजीली soluble होता है. So these compounds are polar in nature and they are readily soluble in polar solvents like water. Okay, now next one, they shows isomorphism. आइसोमॉर्फिज्म बोले तो इट इज द ionic compound in which both cation and anion having same number of electrons.
इसके लिए एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूं। MgO, Mg+2 आंसर रहता है इसमें O-2। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो करता है। KCl, K+ और Cl-। पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन रहता, एक लॉस करने से 18 है। Cl के पास 17 रहता, एक लेने से 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, कैटायन के पास और अनायन के पास। और CaCl2 ये आयनाइज होकर क्या देता, Ca+2 2Cl-। अब यहां देखो Cl+2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 है। और यहां पे Cl- के पास भी कितना रहता, 18 है। तो कैटायन और आनायन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां पे Ca+2 एक कैटायन है, Cl- एक आनायन है। ओके ना। आप लोग ये मत समझना 2Cl- है, मैं एक एक का 18 है, 2 को मिलकर 36 पकड़ूंगा, ऐसा नहीं चलता। एक आनायन फॉर्म क्या है इसका, Cl- है। Cl- में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, Ca+2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो करेंगे। इसके अलावा Na+, F-। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता। तो ये भी मतलब आइसोमॉर्फिज्म कैरेक्टर शो कर रहा है। नेक्स्ट वन, रिएक्टिविटी बिटवीन ionic bonded compounds is very fast. For example, AgNO3 को NaCl ऐड करते हुए इमीडिएटली AgCl को बनाता है। इसको बोलते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में AgNO3 लेकर इसको NaCl ऐड करने के बाद तुरंत व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट को बनाता है। किसको बनाता है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। क्यों व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बना, बोलते AgNO3 को NaCl ऐड करते हुए तुरंत वहां पे AgCl और NaCl बन रहा है, बट AgCl के वजह से वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सर। ओके ना। These are all the important characteristics of the ionic bonded compounds. नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। फैक्टर्स इफेक्ट ऑन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होना रहा तो वहां पे कैटआयन जल्दी बनना चाहिए और आनायन भी जल्दी बनना चाहिए। ओके ना, तभी आयोनिक बॉन्ड इजीली फॉर्मेशन हो सकता है। ओके बच्चों, यहां पे सीरियसली ध्यान दे दो। फर्स्ट वन, factors affect
on easy formation of cation. देखिए फर्स्ट वन, atomic size, large atomic size of atom can form cation very easily. Cation very easily. Very easily. देखिए अभी एक एटम है, मैं आपको एक सिंपल कंडीशन बताना चाहता हूं यहां पे। ये भी एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम है। ये भी एक एटम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। ये एटम से ये एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है क्योंकि साइज बड़ा है। तो लार्ज साइज रहने वाले एटम तो कैटआयन को इजीली फॉर्मेशन कर सकता है। ओके ना, देखिए तो इसीलिए यहां पे लिखता हूं ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज ऑफ कैटआयन Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस सीजियम प्लस। सबसे जल्दी यहां पे कैटआयन कौन फॉर्मेशन किया है? सीजियम प्लस। और यहां पे और एक बात याद रखना, आयोनिक कैरेक्टर भी किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? साइज ऑफ कैटआयन। तो कैटआयन जितना बड़ा रहेगा उतना जल्दी आयोनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल LiCl, NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड CaCl, ये कंपाउंड में सबसे जल्दी आयोनिक बॉन्ड को कौन फॉर्मेशन करता है? देखो मैंने आपको पहले बताया आयोनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटआयन बोला। यहां पे आनयान तो सेम है ना, क्योंकि आनयान को बनाने वाले कौन है? Cl है। अभी देखो NaCl, देखो Na प्लस Cl माइनस है, Na प्लस कैटआयन है, Cl माइनस आनयान है। देखो यहां पे लिथियम प्लस आयन से जल्दी Na प्लस बनता है क्योंकि LiCl में लिथियम के ऊपर चार्ज क्या रहता? Li प्लस। NaCl में Na के ऊपर Na प्लस, KCl में K प्लस, RbCl में Rb प्लस आयन, इसमें सीजियम प्लस आयन। तो इसमें सबसे जल्दी कौन बन रहा है? सीजियम। सो दैट इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। नेक्स्ट वन Be प्लस 2, Mg प्लस 2, Ca प्लस 2, Sr प्लस 2, Ba प्लस 2 में टॉप टू बॉटम जनरली साइज बढ़ता ना, बेरिलियम से लेकर बेरियम तक साइज बढ़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस भी किया था। तो यहां पे बेरिलियम से बड़ा कौन? Mg, Mg से बड़ा कौन? Ca, Ca से बड़ा कौन? Sr, Sr से बड़ा कौन? Ba। इसीलिए सबसे जल्दी यहां पर कैटआयन को कौन बना सकता है? Ba। तो इसलिए यहां पर
आयनिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो BaCl2, MgCl2 और CaCl2, SrCl2 और BaCl2। इसके अलावा देखो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके पास रहता, देखिए BaCl2 के पास, थोड़ा कम SrCl2, क्योंकि साइज जिनका बड़ा है वो जल्दी कैटायन को बनाता है। जल्दी कैटायन को बनाता मतलब वो आयनिक बॉन्ड को बनाने वाले कैपेसिटी ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहां पर आयनिक कैरेक्टर होगी BaCl2 को, सबसे कम BaCl2 को है। देखिए आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सेकंड वन, लो चार्ज ऑफ cation obtained very easily। ओके ना, देखिए Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 SA प्लस 4 में सबसे जल्दी कौन कैटायन को बनाता है, Na प्लस बनाता है। थोड़ा कम कैपेसिटी Mg प्लस 2 और थोड़ा कम कैपेसिटी Al प्लस 3 और थोड़ा कम कैपेसिटी SA प्लस 4 है। तो Na को Na प्लस में बनने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन को जल्दी बनाएंगे। बट Mg को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, थोड़ा डिफिकल्टी होगा आयंस को बनाने का। Al को और डिफिकल्टी होगा, SA को और डिफिकल्टी होगा। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ इजी फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। देखिए यहां पे आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन। जिस कैटायन के ऊपर चार्ज कम रहता है वो कंपाउंड के पास आयनिक नेचर ज्यादा है। फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2, AlCl3, SaCl4। देखिए इसमें Na के ऊपर कौन सी चार्ज आता, +1। Mg को x पकड़ेंगे, 2 × -1 इज इक्वल टू 0। क्लोरीन का -1 है ना, x इज इक्वल टू +2 यहां पे Mg का। Al का x + 3 × -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आता, +3। SA में x + 4 × -1 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 है। अब यहां पे Na प्लस है, इसमें Mg + 2 है, ये Al + 3 है, SA + 4 है। तो जिनके ऊपर चार्ज कम है उसके आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। NaCl का आयनिक कैरेक्टर MgCl2 से ज्यादा है, MgCl2 का आयनिक कैरेक्टर AlCl3 से ज्यादा है, AlCl3 का आयनिक कैरेक्टर SaCl4 से ज्यादा है। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स फेवरिंग easy formation of anion। First one, smaller size of atom can form anion very easily। क्योंकि छोटा आटम जो भी रहता है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करके आयन को बना सकता है। देखिए यहां पे और एक बात है, आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ
ऑन आयन। अब यहां पे मैंने ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑन आयन में बताऊंगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में सबसे बड़ा आयन कौन है? I माइनस है। सबसे छोटा कौन है? F माइनस है। बट यहां पे आयनिक कैरेक्टर साइज ऑफ आयन को इनवर्सली इसलिए है, वहां पे छोटा आटम जो रहता है वो आयन को जल्दी बना सकता है, इसलिए आटम की साइज जितना कम रहेंगे उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल NaF, NaCl, NaBr और NaI में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसके पास रहेंगे? जिनका साइज छोटा है। देखो ये ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयन्स है, छोटा आयन कौन है? F माइनस, सो दैट इसकी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहता NaCl से, NaCl का NaBr से ज्यादा रहता, NaBr का NaI से ज्यादा रहता है। और एक है CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2 में कंपेयर करेंगे, इसमें किसको ज्यादा रहता? F इसमें F माइनस के फॉर्म में रहता ना, तो छोटा आयन, इस सब में कैटायन को बनाने वाले आटम सेम है ना, कैल्शियम, इसलिए अपन आयन को बनाने वाला आयन को देखना पड़ता, आटम को देखना पड़ता है। F का आयनिक कैरेक्टर किससे ज्यादा है? CaCl2 का, CaCl2 का CaBr2 से ज्यादा है। CaBr2 का आयनिक कैरेक्टर CaI2 से ज्यादा है। ओके ना, ये क्लियर हो गया ना? आयनिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयन दिया, इसमें स्मॉलर आयन F है इसलिए इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, लार्जर आयन I है इसलिए इसका आयनिक कैरेक्टर कम है। क्लियर हो गया ना? इसके बाद स्मॉलर चार्ज ऑफ आयन ऑब्टेन, स्मॉलर चार्ज ऑफ anion obtained very easily। देखो F माइनस O माइनस 2 से जल्दी बनता है, O माइनस 2 S माइनस 3 से जल्दी बनेगा। ऑर्डर ऑफ इजी फॉर्मेशन ऑफ आयन। F माइनस बनने के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को लेना है तो F माइनस जल्दी बनता है। O माइनस 2 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है, थोड़ा मुश्किल से बनता है। N माइनस 3 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लेना है और ये मुश्किल से बनता है। इसीलिए यहां पे एक बात याद रखना, आयनिक कैरेक्टर, इसको नोट्स में लिख के बढ़िया पढ़ो, 3-4 बार रिवाइज करो तभी समझेंगे। यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, जिस आयन की साइज कम रहती है उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। NaF, Na2O और Na3N, इसमें सब में सोडियम कॉमन है बट आयन डिफरेंट है ना। F के ऊपर चार्ज क्या रहता? -1। O के ऊपर चार्ज क्या रहता? x प्लस 2 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। N के ऊपर चार्ज क्या रहता? x प्लस 3 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। मतलब NaF में F के ऊपर चार्ज F माइनस है, -1 है। Na2 में O कौन सा फॉर्म में रहता? O-2। Na3N में N -3 के फॉर्म में रहता है। इसमें सबसे जल्दी आयन को कौन बना रहा? F बना रहा है, इसीलिए इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है Na2 से। Na2 का आयनिक कैरेक्टर Na3N से ज्यादा है। ओके ना, ये बहुत अच्छी तरीके से रीड करो
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ईजिली समझ में आता। थैंक यू स्टूडेंट्स।